प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है, जिसको मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं। पर ऐसे में मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हों चुनने के लिए, तो आप चुनिए ना। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शब्दों की मर्यादा लांघी जा रही है। चाहे वो नेता सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के, लोग अपनी अपनी मर्यादाओं को भूल करके काफी निस्ता पे चले जा रहे हैं। और ये विधानसभा सत्र में काफी आम हो चुका है। किसका बाप लुटेरा है या कौन सी सरकार खटारा है, ऐसे शब्दों पर बहुत सारी नोकझोंक को भी देखने को मिला और सुनने को मिला। खैर, बिहार की राजनीति क्या पूरे देश की राजनीति में अब शब्दों की मर्यादा बहुत ही टूट चुकी है और ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। लोग जो है काफी निजी हमला करते हैं एक दूसरे पर। बाद में सदन में माफी भी मांग ली जाती है और कहा भी जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो उसको माफ करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्र में बहुत सारे नोकझोंक होते हैं, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। सभी का मंशा होता है बिहार के विकास का बात करना, और जब बिहार के विकास की बात होती है तो ऐसे में सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं। मगर अगर हमारे बातों से कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम इसके लिए खेद चाहते हैं। मगर देखिए, सत्ता पक्ष के हमलावर मंत्रियों में से अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की, ये दोनों जो है राजद पर काफी हमलावर होते हैं। लालू प्रसाद यादव को बहुत कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर बात वहीं तक नहीं बनती है। मगर बिहार के विकास के लिए बात अगर हो रही है और राजनीति में अगर उतार चढ़ाव ना देखना पड़े, अगर आरोप प्रत्यारोप ना दिखे, तो फिर राजनीति का मतलब ही क्या होता है। तो आज काफी सदन में बहस हो गया, सदन में काफी कुछ सुनने को मिल गया, और मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मेरे लिए भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ये सदन के अंदर की कार्रवाई में लोग काफी एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। और मैंने एक शब्द में कहा कि शब्दों की मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में जो जनता होती है वो क्या क्या भरोसा कर सकती है। खैर, अब इधर देखिए, तेज प्रताप यादव के सपने में आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और उनको बीजेपी में आने का ऑफर भी दे रहे हैं। और सपने में भी तेज प्रताप कहते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी है, आप ही लोग आ जाइए। मतलब हम किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। तो सपनों की जो प्रतिबद्धता है और सपने में भी पार्टी के लिए समर्पित तेज प्रताप यादव का यह सपना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपने में आकर के उनको बीजेपी ज्वाइन करने की बात कहना, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, सपने में बहुत सारे नेताओं के बहुत लोग आते हैं। किसी के सपनों में कृष्ण आते हैं, किसी के सपनों में भगवान शंकर आते हैं। खैर चलिए, सपना है, सपना में तो कुछ भी हो सकता है। मगर बावजूद देखिए, सपना में भी डटे हुए हैं तेज प्रताप। और तेज प्रताप नई पार्टी एक जो चल रहा है, हम सभी तेज प्रताप के टीम में हैं। तो टीम तेज प्रताप का झंडा लेकर के कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव पहुंच चुके हैं अपने क्षेत्र में, और जो विधानसभा चुनाव हो वो भी लड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज जो जिस विषय पे हम बात करेंगे, बात हो रही है प्रशांत किशोर की। जन स्वराज के प्रशांत किशोर कल उन्होंने विधानसभा घेरने का जो उनका इरादा था उसमें काफी हद तक सफल भी होते हुए दिखे। लाठियां भी चली, सब कुछ चला। मगर जो सबसे हैरानी की बात है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुलकर प्रशांत किशोर की तारीफ की है। कहा है कि जो भी धर्म और जाति से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं बिहार में, उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रशांत किशोर काफी मेहनती हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो काफी अच्छा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान सत्ता में बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, घटक दल में एनडीए के, और इधर जो है प्रशांत किशोर काफी हमलावर हैं। प्रशांत किशोर तो ना मोदी को छोड़ रहे हैं, ना नीतीश कुमार को, ना तेजस्वी को। हर पार्टी पे हमलावर है, और वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता जो है बेरोजगारी से कब उसको निजात मिलेगा। और ये सभी को पता है कि युवाओं की बात सभी पार्टियां करती हैं, मगर युवाओं के हक के लिए लड़ने वाला बहुत कम ही कोई नेता देखने को मिलता है। प्रशांत किशोर काफी दिनों से आक्रामकता के साथ रैली का आयोजन कर रहे हैं, सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, और जब भी होता है तो बिहार में वो पलायन और बेरोजगारी के ऊपर तो खुलकर बोलते हैं। बहुत सारे पत्रकार जब बिहार में आकर के, नेशनल लेवल के पत्रकार, उसको भी प्रशांत किशोर ने सीधा करके भेजा। मतलब प्रशांत किशोर के सामने अगर कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो उसका जवाब वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं, जिसके कारण से बड़े बड़े पत्रकार अगल बगल झांकने लगते हैं। तो ये प्रशांत किशोर की यूएसपी तो है, स्ट्रैटेजी रही है। प्रशांत किशोर अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, बोलते बढ़िया हैं, पॉइंट्स बहुत अच्छा रेज करते हैं, और यही कारण है
कि आज प्रशांत किशोर की तारीफ खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को करनी पड़ रही है। और चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को कहीं हाईजैक तो नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई किसी के विजन को हाईजैक नहीं कर सकता। हाँ, उस विजन के साथ हो सकता है, अगर प्रशांत किशोर भी हमारे विजन के साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है। मतलब कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है, जो बातें हैं, वो अब केंद्रीय मंत्री को भी अच्छा लगने लगा है। और देश की जनता सब जानती है कि प्रशांत किशोर का अपना एक छवि रहा है। बिहार की राजनीति में वो हमलावर है, देखिए भ्रष्टाचार के ऊपर भी हमलावर है, मगर जो एक्टिस है, मेरे ख्याल से शिक्षा पर वो बोलते हैं, स्वास्थ्य पे बोलते हैं, युवाओं पे बोलते हैं। और मुझे लगता है इससे किसी को गुरेज भी नहीं है, क्योंकि युवाओं के साथ जो दर्द है वो आज भी है। बात हुआ था पैसा देने की कि युवाओं को, खास करके बेरोजगार बच्चों को, वो जो छात्रवृत्ति मिल रही थी या जो तमाम चीजें थी, बहुत सारे फैसले बिहार सरकार के रहे और उसके बाद जो फैसले रहे हैं सरकार के वो पूरा नहीं हुआ। इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा हमला किया है। तो खैर कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी लगता है रंग लाने वाली है। अब तो चिराग पासवान का साथ मिला है तो बिहार की राजनीति में उलटफेर की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार ऑल इज वेल की भूमिका में है, ऑल इज वेल ही चल रहा है, भले ही विपक्ष जो है कुछ और कहानी सुना रही है, मगर देखते हैं बिहार के चुनाव में क्या कुछ होता है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।